आज है दशहरा, तो मेरी जानू ने मुझसे मजाक मजाक में पूछ लिया कि क्या तुम मेरे साथ मेला देखने चलोगी। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूंगी। तो मैं फटाफट से रेडी हो गई अपने पूरे परिवार वालों के साथ। और मीनवाइल जब तक वो नीचे उतर रहे थे, तो ये है हमारी सोसाइटी का रावण जो पूरी तरीके से रेडी हो गया है और ये जलेगा रात को। और ये हैं सारे हमारे सोसाइटी के लोग, सब चीज़ें रेडी हो रही है। मैं और ध्रुवा तो सबसे पहले निकल गए थे। उसने बोला कि मम्मा चलो हम दोनों सबसे पहले चलते हैं, इसलिए हम नीचे आ गए। सो वेलकम वेलकम ऑल मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर्स मेरे एक इस न्यू वाले व्लॉग में। तो आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए व्लॉग में, दशहरा वाले व्लॉग में। तो ये आ गया है हमारा पूर्वित भी रेडी होके, और पूर्वित और मेरी टी शर्ट आज सेम सेम कलर की हो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये है हमारी ग्रीन टी शर्ट में जो लड़का है, ये आया है, ये है हमारा शिवी, हमारा शिवांग, जो आया है हल्द्वानी से यहाँ पर हमसे मिलने के लिए। और हमने बोला कि चलो शिवी तुम भी हमारे साथ चलोगे, तो ये हम निकल गए हैं मेला देखने की ओर। लेकिन आज मौसम ने बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं दिया। अभी तो सब सूखा सूखा लग रहा है, लेकिन मौसम पूरा बारिश का था। और मुझे डर लग रहा था कि हे भगवान प्लीज़ बारिश ना हो जाए और हमें फिर वापस आना पड़ेगा। तो हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये होप था कि नहीं यार बारिश नहीं होगी। लेकिन मेरे साथ हो गया कुछ उल्टा, और यहाँ पर बारिश पड़ने लग गई। इसलिए जो सामने हमारा मॉल था वो है ऑलवेज हमारा जो ये रहता है नॉर्थ इंडिया मॉल। मेरे जानू को और मेरे बच्चों को पता नहीं क्या पसंद है, हमेशा मुझे इस मॉल में लेके आ जाते हैं। और हमेशा इतनी सारी व्लॉगिंग मेरी इस मॉल की ही हो गई है। तो इन्होंने बोला कि जब तक ये बारिश रुक नहीं जाती है तो हम यहाँ पर वेट करते हैं, और जैसे ही ये बारिश रुक जाएगी मैं तुम्हें मेले में ज़रूर लेके जाऊँगा। तो मीनवाइल कोई नहीं, मैंने सोचा कि हम चलो वो थोड़ा सा बातें कर लेंगे, मस्ती मौज कर लेंगे और कुछ खा भी लेंगे। तो शिवा ने बोला कि मामी मुझे आइसक्रीम खानी है, तो हम सब ने बोला कि ठीक है खाते हैं। तो मैंने अपने शिवी को खिलाई आज की आइसक्रीम। और मीनवाइल दीदी और जीजू का फ़ोन आ गया कि सुनो हम तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं और हम साथ मिलकर चलते हैं मेला देखने के लिए। तो इन्होंने बोला ठीक है आ जाओ हम सब लोग एक साथ, क्योंकि मेला देखना परिवार के साथ बड़ा अच्छा लगता है और ये मौका बार बार कभी नहीं मिलता। क्योंकि आज सबकी छुट्टी थी, तो इसलिए हमने सोचा कि हम कुछ भी ना गंवाएं। तो यहाँ पर हम नॉर्थ इंडिया मॉल से निकल चुके थे, और यहाँ पर दीदी और जीजू यानी कि मेरी पौनी, बड़ी पौनी, हमारे यहाँ पर जो भाई की बहन को, बड़ी बहन को बोलते हैं पौनी, तो वो हमारा वेट करती है। ये है मेरी बड़ी दीदी, मेरी पौनी। और हम मेले में पूरा पहुंच ही चुके थे कि हम उतरने वाले थे। तो आज हमारे साथ हो गया एक हादसा, और जहां पर हमारी गाड़ी फंस गई गड्ढे में, और वहां से वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने लोग आ गए, सब ने अपनी ट्रिक्स कर ली, लेकिन बिल्कुल गाड़ी ने आज हिलने का नाम ही नहीं लेना था। क्योंकि गाड़ी चाह रही थी कि आज ये दशहरा का मेला देखने ना जाएं, लेकिन कोशिश में लगे हुए थे सब, यहाँ से यहाँ वहाँ सब जुगाड़ कर रहे थे। कुछ लोग आए और उन्होंने बोला कि पीछे ज़्यादा भार होगा तो ये गाड़ी निकल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। और तो और गाड़ी कीचड़ पे कीचड़ फेंकने में लगी हुई थी, इतनी दूर तक कीचड़ के छींटे आ रहे थे कि क्या बताऊँ। कीचड़ देखकर तो मेरी तो हालत ही ख़राब हुई, और गाड़ी तो देखो गंदी पे गंदी होने में लगी हुई है। लेकिन जीजू ने होप बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, वो बार बार जो जैसा बोल रहा था, जैसे जैसे उनको शिक्षा दे रहे थे वह वैसा वैसा कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा था। और बार बार गाड़ी इतना कीचड़ फेंक रही थी, तो पता नहीं वो नीचे एक पत्थर था, इतना बड़ा सा पत्थर, उसमें अटक रखी थी, ना वो पीछे हो रही थी ना वो आगे हो रही थी। और इससे टाइम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, प्लस जीजू का भी मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, और दीदी का भी प्लस मूड बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा था। तो मैं सोचिए हे भगवान, इतने में तो ध्रुव ने सामने से देख रही थी और ध्रुवा सो चुका था। और यहाँ पर इन लोगों ने देखो अपनी मेहनत से देखो हटाया, एक बार गाड़ी को आगे करा, एक बार गाड़ी को पीछे किया, तो फाइनली हमारी गाड़ी निकल गई। और ये है मेरी जीजू जो बिल्कुल मिट्टी में लथपथ हो गए, बिल्कुल शिवांग के कपड़ों में भी मिट्टी, जानू के कपड़ों में हाथ वाथ पूरे सन गए। लेकिन इन्होंने अपनी ही ट्रिक करी। हम चाह रहे थे, मैंने तो क्रेन वाले को फ़ोन भी मिला लिया था, लेकिन सबने बोला रहने दो चलो हम कर लेंगे। तो फाइनली भगवान हर जगह होते हैं और वो किसी ना किसी रूप में हमेशा मदद करने आ जाते हैं। तो एक इंसान था जिसने हमारी, लोग आ जा रहे थे लेकिन किसी ने भी हमारी हेल्प नहीं करी, लेकिन उस ई रिक्शे वाले ने हमारी बहुत अच्छे से सहायता करी, मानो ये खुद की उनकी अपनी कार हो। सो थैंक यू सो मच भगवान जी, इतने सारे रूप में आने के लिए और हमारी हमेशा मदद करने के लिए। तो दीदी और जीजू ने बोला कि अब हम नहीं जा रहे क्योंकि हमारे कपड़े पूरे मिट्टी से लथपथ हो गए हैं, तुम्हें जाना है तो चलो जाओ, नहीं तो तुम्हें हमारे साथ चलना है तो चलो। तो जानू ने सीधा
वजह बोल दिया। जानू ने बोला कि यार इतनी दूर तक आए मेला देखने के लिए, आप तो मेला देख कर ही जाएंगे। तो मुझे ये सुनकर इतनी खुशी हुई, क्या बताऊँ। अगर इन्होंने बोला होता ना कि हम वापस घर चलते हैं तो ये आज इनसे मेरी इतनी भयंकर लड़ाई पक्का थी। तो यहाँ पर हम चलते चलते पैदल चलते चलते आ गए हैं यहाँ पर वसुंधरा के मेले में। यहाँ पर ये वसुंधरा पहले हमारे इंदिरापुरम में लगता था, लेकिन अब ये मेला लगने लग गया है वसुंधरा में। यहाँ पर पूर्वित को ये रिंग गेम बहुत पसंद है और प्लस मुझे भी ये गेम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसमें हमेशा पूर्वित विन करता है, लेकिन इस बार का पता नहीं क्या हो गया कि यार लग तो रहा था कि जीत जाएगा, लेकिन इनकी सबसे बड़ी शातिरता तो ये है कि इन्होंने रिंग ही इतनी छोटी कर रखी थी कि यहाँ पर कोई भी इंसान इस रिंग वाले गेम में नहीं जीत पाया। इनके ऐसे ये हम इनसे बार बार बोल भी रहे थे, भैया ये रिंग बहुत वो हैं, छोटी हैं, मतलब साइज़ में बहुत छोटी हैं। इन्होंने नहीं मैडम ये सही है, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी इनकी अपनी ट्रिक है पैसा कमाने की और कोई भी नहीं जीता। प्लस अंदर से सबकी और इच्छुकता हो रही है कि यार और खेलें। पूर्वित तो ऐसा हो जाता है कि मम्मा और खिला दो, लेकिन उसको बार बार समझाना पड़ रहा था कि नहीं बेटा, पैसे नहीं हैं, आप जितना लिमिटेड खेल सकते हो उतना ही खेलोगे। तो वो मान गया था। और आगे बढ़ते हुए हमने देखे इतने सारे झूले। तो आजकल मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स देख रही हूँ कि यार ये झूलों के साथ बहुत ज़्यादा हादसे हो रहे हैं। तो मुझे तो इनको दूर से ही देखना पसंद है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं इनमें झूलूँ, क्योंकि बचपन में तो मैं इनमें बहुत ज़्यादा झूल गई थी, लेकिन अब मेरी हिम्मत ही नहीं होती है, क्योंकि मुझे अपनी जान बहुत ज़्यादा प्यारी है और मैं अपने आप से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। अभी मैं बहुत जीना चाहती हूँ, इसलिए मुझे इन झूलों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर पूर्वित ने बोला कि मामा मैं झूलना चाहता हूँ, लेकिन उसके पापा उसके लिए टिकट लेने भी चले गए, लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया कि मामा मैं नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई, उसने बोला मुझे नहीं करना। तो आगे चल के इसने बोला कि मुझे एक और गेम खेलना है, ये है बॉल वाला गेम, जहाँ पर इसको लाना था नंबर 12 या इन्होंने नंबर सेट कर रखा था। पहले वाले में तो इसका कुछ भी नहीं आया, लेकिन ये दूसरे बार वाले में इसने बोला फिर से खेलूंगा मैं पापा। तो इसके पापा ने बोला ठीक है तुम फिर से खेलो। और इस बार क्या हुआ, पहले वाली चांस में तो पूर्वित ने अकेले खेला, इस वाली चांस में पूर्वित सबको चांस दे रहा था, अपने को, शिवा को और मेरे धमू को और पापा को। तो ये चारों की देखते हैं कि चारों मिलकर कोई प्राइज़ जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते। तो इनका ये पूरा कंसंट्रेशन लगा हुआ था। ये धीरे धीरे, पापा का दिमाग तो बहुत ज़्यादा चलता है, और ये पापा ने धीरे धीरे से ऐसे बॉल फेंकी और फाइनली कोशिश करी कि हम कुछ ना कुछ आज प्राइज़ तो जीत पाए, क्योंकि हमने रिंग गेम भी खेल लिया था जिसमें हमने कुछ नहीं जीता, और भी हमने 2-3 गेम्स खेल लिए थे। ये था हमारा फाइनल गेम, जिसमें हम चाह रहे थे कि यार आज यहाँ से हम कुछ ना कुछ तो लेकर जाएं। और हम बार बार कोशिश कर रहे थे कि हे भगवान, मैं भी यही सोच रही थी कि हे भगवान मेरा पूर्वित जीत जाए। लेकिन देखा फाइनली नंबर 18 आ ही गया, और भैया ने हमें दिए हमारे जीते हुए 50 रुपये। और मुझे इतनी खुशी होती है जब मेरा पूरा जीतता है। एक माँ का दिल तो बहुत खुश हो जाता है जब उसका बच्चा कुछ भी जीतता है। तो यहाँ से हम फिर वापस आ गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा था वहाँ पर, और मैंने बोला यार चलो घर चलते हैं, अब बहुत हो गया है। यहाँ पर हम जब अपनी सोसाइटी में आए तो ये यहाँ पर देखते हैं कि रावण को जलाने की पूरी तैयारी चल रही है। तो ये रथ यात्रा निकली हुई है, जिसमें सारे भगवान जी बच्चे झांकी निकली हुई है, जहाँ पर बच्चे कोई राम जी, कोई सीता माता, कोई हनुमान, ये सब बने हुए हैं, कोई लक्ष्मण जी। और यहाँ पर हमारी ये सोसाइटी के सारे लोगों ने मिलकर इस बार इतना अच्छा फंक्शन किया, मानो मैं खुश हो गई। मतलब ये होता था कि मेरे घर के सामने से मुझे भगवान के दर्शन हो जाते थे, भले ही मैं नहीं जा पाती थी बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, लेकिन मुझे सामने सब दिखाई, सब सुनाई देता था, जिससे मेरा मन बहुत ही ज़्यादा खुश होता था। और सब लोग मुझसे बोले तो बहुत अच्छी जगह में रहती है जहाँ पर तुझे सब कुछ सुनाई दे। सो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।